प्रेस के मित्रों, मैं जम्मू में आप सबसे लंबे अरसे के बाद मिल रहा हूं। मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है। और आज का दिन हमारे गृह मंत्रालय के लिए ही नहीं बल्कि मैं मानता हूं कि देश के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए पहली शर्त है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। वैसे देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सहित हमारे सेना के जवान और विभिन्न फोर्सेस के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस सीमा सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज एक नए पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS। और मैं समझता हूं कि CIBMS यह टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स पर इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह सुरक्षित रहेंगी। पहले फिजिकली हमारे जवानों को वहां पर मौजूद रहना पड़ता था, चाहे कितने भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, धुंध हो, घोर अंधेरा हो, तूफान आ जाए, फिर भी हमारे जवान को सीमा पर मौजूद रहना पड़ता था और पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी। और इंडो पाकिस्तान एक सेंसिटिव बॉर्डर है और कभी कभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के कारण भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की कैजुअलिटीज भी होती थी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया है जब भी उनकी तरफ से कोई फायरिंग हुई है। लेकिन यह जो हम लोगों ने CIBMS यह लागू किया है, इसको प्रभावी तरीके से लागू हो जाने के बाद, और हम लोगों ने तय किया है कि लगभग 2026 किलोमीटर, जिसको कि हम विशेष रूप से वल्नरेबल एरिया मानते हैं, वहां पर हम इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे जवानों की कैजुअलिटीज भी कम होंगी। अब तक सीमा पर लंबे समय तक रहने के कारण जो उनको स्ट्रेस होता था, तनाव होता था, उसमें भी स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। फिजिकल पेट्रोलिंग पर जो डिपेंडेंस थी अब वो काफी अब कम हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट है, इस पायलट प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी फीडबैक प्राप्त होगा उस फीडबैक के आधार पर इस सिस्टम को और अधिक इंप्रूव करेंगे, फुल प्रूफ बनाएंगे। जब मैं इजराइल गया था तो इजराइल में मैंने इस टेक्नोलॉजी को देखा था। उसके बाद आने के बाद ही इस संबंध में बैठकर विचार हुआ और यह काम प्रारंभ हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना यह हम सबका उद्देश्य है। और इधर आज दो प्रोजेक्ट्स की पायलट प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है। और वैसे असम में भी नवंबर के महीने में लगभग 60 किलोमीटर
कि एक पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होने वाली है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है। तो आज इस अवसर पर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सभी भारत के वीरों को इस CIBMS को समर्पित करता हूं। बस, धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में जो जलील कोटली में प्रोटेस्ट हुआ उसमें बताया गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर से जो मिलिटेंट आए थे पाकिस्तानी, वो वहां से आए थे। इस टेक्नोलॉजी के बाद आपको लगता है कि अब घुसपैठ जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी? और ये बताएं कि पाकिस्तान में सरकारें बदल गई लेकिन आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। अब पाकिस्तान की एक अपनी प्रकृति है, उस सब पाकिस्तान की प्रकृति को, यानी उनके स्वभाव को, उनके नेचर में हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको स्वयं करना पड़ेगा। और उन्हें समझना पड़ेगा कि एक पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत ने तो अपनी तरफ से बराबर पड़ोसी मानकर जितनी अधिकतम पहल हो सकती थी वो की है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी प्रोटोकॉल को तोड़कर बेहतर रिश्ते बनाने के लिए पाकिस्तान में जाने का काम किया था। उसके बाद भी अब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहें। आपको लगता था कि इमरान खान के आने से कोई चेंज आएगी, क्योंकि वो इमरान खान इज बीइंग टॉक्ड बाय पाकिस्तान आर्मी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन ईश्वर करे कि चेंज आए। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि चेंज आए पहले से तो ज्यादा अच्छा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जो कोरेगांव उसमें थे दंगे में इन्वॉल्व, उन सबको रिलीज कर दिया गया। ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्विटेड। आपको लगता है कि अर्बन नक्सलवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, और जो डिसीजन है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, वो देखिए, मैं डिसीजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ है जो फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। कितना डेंजरस लगता है अर्बन नक्सलवाद? अब इसको तो कितना डेंजरस है, असम से भी तो बहुत कठिन सवाल आपने कर दिया। इसके मैंने क्या पैरामीटर क्या होगा, कैसे इसको मापें? सर, असम से भी हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट पकड़े गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अपने रूट्स जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन असम और नॉर्थ ईस्ट में भी फैला रहा है? सर, कहीं भी जिसको जो फैला रहा हो, उसके बारे में मुझे बहुत डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि चाहे नक्सलवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। और आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद लगभग समाप्त है, नक्सलवाद भी अब काफी सिमट गया, वो भी समाप्ति की ओर है, विदाई है। और आतंकवादियों का मुकाबला तो देख रहे हैं कि कश्मीर वैली में भी हमारे सेना के जवान, हमारे CAPF के जवान और हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस तीनों मिलकर एक बेहतर जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फोर्सेस के बीच, वो कोऑर्डिनेशन है और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। रेवाड़ी में एक रेप हुआ है। अरे कहां चले गए आप, CIBMS से कहां चले गए? एक लड़की का रेप हुआ है, 12 लोग रेप करते हैं और अभी तक से पुलिस ने सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि खट्टर सरकार की? हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई थी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, किस तरह से सिक्योरिटी के प्रबंध किए जाएंगे? वे कुछ पार्टीज ने भी बायकॉट किया है। इसी के साथ साथ दोनों पार्टियां PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया है। नहीं, मैं दोनों जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने बायकॉट किया है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस में वो भी भाग लें।